मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र रोहिला है और मैं कैंसर सर्जन हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में काम करता हूँ और मैं जीआई जो पेट के कैंसर हैं उसमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसमें कि हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने आए हैं, जिसमें कि एक 42 ईयर ओल्ड यंग महिला थी जिनको कि लैटिन के रास्ता रेक्टम का कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो उसको हमने फोर्टिस कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीट किया है। ये हम इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि देखिए लैटिन के रास्ते का जब कैंसर होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द जो पेशेंट होते हैं उनका सबसे बड़ा जो डर होता है कि हमें क्या स्टोमा बैग कोलोस्टोमी लगेगा या नहीं लगेगा। तो इनके केस में भी हमारे पास ये चैलेंज था क्योंकि इनका रेक्टम का कैंसर नीचे था, विदिन 5 सेंटीमीटर था नीचे के रास्ते से, तो उसको बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इनको हमने हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, फिर हमने ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया। पहले रेडिएशन थेरेपी देके उसको छोटा किया गया, फिर हमने रोबोटिक सर्जरी की मदद से इसको स्फिंक्टर बचाया, इनका लैट्रिन का रास्ता बचाया इनका, और परमानेंट स्टोमा बैग भी इनका अवॉइड किया। अभी अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुकी हैं और इनका स्टोमा जो टेम्पररी हमने लगाया था वो हम बंद कर चुके हैं और अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत ये कर रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम आधुनिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि रोबोटिक सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है उसका। रोबोटिक सर्जरी का मतलब रहता है कि कीहोल सर्जरी करना और रोबोटिक सिस्टम की मदद से करना। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में लेटेस्ट रोबोटिक सिस्टम अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम ऐसी एडवांस्ड और चैलेंजिंग कैंसर सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। सर क्या आने वाले टाइम में क्या फोर्टिस हॉस्पिटल जो सिरसा और ये मालवा बेल्ट है, ये कैंसर के अंदर काफी ज्यादा प्रभावित है? क्या आपका कोई सेंटर यहाँ आसपास कोई आप लोग ओपीडी या कोई सिस्टम शुरू करना चाहते हैं? ओपीडीज तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे वर्किंग है ओपीडी, और आगे वाले टाइम में हम मैनेजमेंट से बात करके डेफिनेटली इसमें वर्क करना चाहेंगे। बट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि कैंसर के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं, उनको कब डॉक्टर के पास जाना है और कहाँ पर ट्रीटमेंट लेना है, ये भी जरूरी है। क्योंकि ये मैंने देखा है कि अगर हम ऐसे सेंटर पे ट्रीटमेंट लेते हैं जहाँ पर की सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे मैं सर्जन हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऐसे ही रेडिएशन के डॉक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सारे अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है, उनके सर्वाइवल आउटकम्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। इस बेल्ट के अंदर आई एम श्योर गवर्नमेंट भी बहुत अपने एफर्ट्स डाल रही है। आई थिंक संगरूर होम्योपैथी का एक सेंटर है, वहाँ पर भी अच्छी ट्रीटमेंट होती है पॉसिबल। और अगर जो पेशेंट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली तक भी आ सकते हैं वो, और फोर्टिस के और भी सेंटर्स हैं पंजाब में, उसमें भी वो जा सकते हैं। बट डेफिनेटली मेरा स्ट्रेस करने का पॉइंट ये है कि ऐसे सेंटर में कराइए जहाँ पर सारी फैसिलिटीज अंडर वन रूफ अवेलेबल है, ताकि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट। बट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि कैंसर के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं, उनको कब डॉक्टर के पास जाना है और कहाँ पर ट्रीटमेंट लेना है, ये भी जरूरी है। क्योंकि ये मैंने देखा है कि अगर हम ऐसे सेंटर पे ट्रीटमेंट लेते हैं जहाँ पर की सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे मैं सर्जन हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऐसे ही रेडिएशन के डॉक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सारे अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है, उनके सर्वाइवल आउटकम्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। इस बेल्ट के अंदर आई एम श्योर गवर्नमेंट भी बहुत अपने एफर्ट्स डाल रही है। आई थिंक संगरूर होम्योपैथी का एक सेंटर है, वहाँ पर भी अच्छी ट्रीटमेंट होती है पॉसिबल। और अगर जो पेशेंट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली तक भी आ सकते हैं वो, और फोर्टिस के और भी सेंटर्स हैं पंजाब में, उसमें भी वो जा सकते हैं। बट डेफिनेटली मेरा स्ट्रेस करने का पॉइंट ये है कि ऐसे सेंटर में कराइए जहाँ पर सारी फैसिलिटीज अंडर वन रूफ अवेलेबल है, ताकि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट आउटकम अच्छा करा सकें। सब ज्यादा स्टेज इसलिए है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि सिम्टम होते क्या है। जैसे कि कोई ब्रेस्ट का कैंसर, स्तन में कुछ गांठ हो गया, या फिर मुंह में कोई छाला हो गया जो ठीक नहीं हो रहा, या फिर लैट्रिन के रास्ते में खून नीचे से जाया जा रहा है पर वो बवासीर करके पेशेंट ट्रीटमेंट कराए जा रहे हैं, लोकल डॉक्टर भी उनको आगे रेफर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वाले सिम्टम अगर हम जल्दी पकड़ लें तो मुझे लगता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में हम जा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए स्टेज 4 का भी कैंसर आज ट्रीटमेंट आजकल संभव है, क्योंकि बहुत सारी आधुनिकताएं आ चुकी हैं, सर्जरी में भी बहुत सारी आधुनिकताएं आ चुकी हैं, जिसमें कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ जिसमें हाइपेक सर्जरी, पाइपेक सर्जरी, इसमें पेट के अंदर हम कीमोथेरेपी गर्म कर देते हैं। ऐसे ही कीमोथेरेपी में बहुत सारी आधुनिकताएं हैं, इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है, टारगेटेड थेरेपीज आ चुकी हैं, रेडियोथेरेपी की बहुत टेक्निक चेंज हो चुकी है। तो हताश मत होइए, अगर कोई लेट स्टेजेस में भी किसी का डायग्नोज होता है
तो हम उसको मीनिंग सर्वाइवल बहुत अच्छा सर्वाइवल आगे दे सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट कराएं जहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल। मिथ है, मुझे लगता है कि कैंसर का अगर कोई जड़ से इलाज हो सकता है वो सिर्फ सर्जरी की मदद से हो सकता है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सिर्फ उसको कंट्रोल करके रखती है, कभी भी उससे जड़ से नहीं जाता। जड़ से अगर उसको निकालना है तो वो सर्जरी करके ही आप कर सकते हो। जड़ से निकालने का मतलब कैंसर जहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है वहां को निकालना, आसपास के लिम्फ नोड निकालना, बाद में उसको जोड़ना भी। अगर हम ये कर पाते हैं तो मुझे लगता है सर्वाइवल बेस्ट है। स्टेज 1 में तो सिर्फ सर्जरी से इलाज हो जाता है पूरा, कीमो की भी जरूरत नहीं होती, रेडिएशन थेरेपी की भी जरूरत है। स्टेज 2 में 50% लोगों को सिर्फ कीमो लगती है, सर्जरी से पूरा इलाज होता है। स्टेज 3 में सबको कीमो लगती है, सर्जरी भी होती है पॉसिबल। इवन स्टेज 4 में भी सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सर्जरी से बिल्कुल नहीं घबराना, ये बहुत बड़ी मिथ है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि रोबोटिक सर्जरी का लोग सोचते हैं कि रोबोट सर्जरी कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी मिथ है। ऐसे ही ये बड़ी मिथ है। एक और मिथ है लोगों के मन में कि बायोप्सी नहीं करानी, बायोप्सी करा लिया तो छिड़ जाएगा कैंसर, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। देखो बायोप्सी करनी इसलिए जरूरी है, पहली बात तो कैंसर पता चलेगा कि किस टाइप का है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, मैं बताता हूँ आपको, लिम्फोमा टाइप के कैंसर है, या कुछ ऐसे जर्म सेल ट्यूमर टाइप के कैंसर है जिसके अंदर हम सीधा अगर सिर्फ पेशेंट को 2-3 कीमोथेरेपी देते पूरा ट्यूमर गायब हो जाता है, सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे कुछ कैंसर ऐसे जिस सर्जरी कर दी सिर्फ और कीमो की जरूरत नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा आपको? बायोप्सी नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? बायोप्सी करने से हमारे आगे के रास्ते सारे खुल जाते हैं, बायोप्सी नहीं करोगे तो कुछ। और बायोप्सी करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, करनी ही करनी है। बायोप्सी के बिना कोई कैंसर ट्रीटमेंट, डायरेक्टेड ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब।